हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 8:14। आज है 15 मार्च। हम लोग ये जो एनालिसिस करने जा रहे हैं वो हमें काम आएगा 16 मार्च, जो है एक एक्सपायरी वाला दिन। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो जो मैंने कल बना के बताया था कि मार्केट ऊपर की तरफ अगर गैप अप भी होता है तो आपको 17,200 के नीचे सेल ही करना है। बैंक निफ्टी में आपको 39,800 के नीचे सेल ही करना है एंड देन वहां से अच्छा खासा नीचे की तरफ फॉल आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोग को समझा दूं, अभी से मैं सिर्फ नेक्स्ट 2 दिन तक, आई मीन फ्राइडे तक, और एल्स अगर फ्राइडे के दिन एक नया लो बनाता है वीक का, तो जब तक वो नेक्स्ट वीक वो लो ब्रेक नहीं होता है तब तक ही मैं बेयरिश हूं। उसके बाद में मैं बाय द डिप करने वाला हूं। अब ये बाय द डिप फ्राइडे से स्टार्ट होता है या फिर मंडे से स्टार्ट होता है, ट्यूसडे से स्टार्ट होता है, वेनसडे से स्टार्ट होता है, जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। कल के लिए आपको दोनों तरफा व्यू रखना है। अभी मेरे हिसाब से तो मार्केट नीचे की तरफ ही गिरना चाहिए कल और मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे फर्स्ट हाफ तक, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कल एक्सपायरी है, इसलिए आपको दोनों तरफा व्यू रखना है। मैं बहुत रेयर केस सिनेरियो में ऐसा कहता हूँ कि आपको दोनों तरफा व्यू रखना है। कल के दिन मैं आपको जो लेवल दूंगा उसके नीचे रहेगा तो सेल करना है, उस लेवल के ऊपर रहेगा तो आपको बाय साइड में रहना है। कुछ भी चेंजेस हुआ आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन रहो, वहाँ पे मैं क्लियरली अपडेट्स देता हूँ। जैसे कि आज के दिन अगर हम लोग देखें, यहाँ पे मैंने क्लियरली लिख दिया था प्रे करो मार्केट आज अच्छा खासा बड़ा गैप अप हो, ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि जितना ऊपर जाएगा उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है शॉर्ट करने की। मैंने ये भी लिखा था कि आज मोस्टली शायद मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा क्योंकि मुझे कार जो है सर्विसिंग कराने जानी थी, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट बिहेव कर रहा था मैंने पिकअप वाले को बुला लिया कार पिकअप करने के लिए एंड सर्विस सेंटर कार चली गई। देन उसके बाद में ये तो 9 बजे ही कहा था मैंने, देन 9:23 को मैंने तो मेंबर्स को सुबह के टाइम पे ये बता दिया था कि ये ट्रेड लेना है, एग्जीक्यूट करना है हमें। आपको मैंने 9:25 को बताया, कुछ ज़्यादा फर्क है नहीं, 10 मिनट का फर्क है। और आपने क्लियरली देखा कि मैंने आपको कहा 16,800 मेरा टारगेट है एंड मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है हम 1-2 दिन में वो देख लें। अगर नहीं देखते हैं तो मैं बुलिश साइड का ट्रेड नहीं लूँगा। क्लियर हूँ। जब मार्केट 18,800 के पास भी था वहाँ पे भी मैं क्लियर था कि मार्केट हमें 16,800 तक आना चाहिए। पूरे 2,000 पॉइंट का फॉल, एक्चुअल में 2,000 भी नहीं, जितनी बार ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट भी किया है उतना भी हमने फॉल कैप्चर किया हुआ है। सेम गोज विद बैंक निफ्टी। और अगर उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो बहुत बार जो है रिवर्सल आने की कोशिश किया। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो 9:08 पे ही मैंने उन लोग को ट्रेड्स दे दिया था, क्योंकि मुझे कंफर्म था अगर मार्केट ऊपर की तरफ भी जाता है तो मैं हेज जो कि हम लोग ने किया हुआ था उसके अंदर मैं प्रॉफिट बुक करके मैं एक और नया हेज खड़ा करता था। लेकिन करना तो सेल साइड में ही रहना था क्योंकि मेरा प्लान पूरी तरीके से क्लियर था। आज का भी आप लोग बैंक निफ्टी का लो चेक करो, कल जो मैंने वीडियो के अंदर बताया था वही लो बनाया है, देन वहां से ऊपर की तरफ आया है। अब इंपॉर्टेंट चीज देखो, मैंने क्लियरली कहा था ऐसा टाइम आएगा कि लोगों को पैनिक किया जाएगा, लोगों को बता जाएगा मार्केट और गिरेगा और गिरेगा। अभी से वो टाइम स्टार्ट हो गया। क्रेडिट्स फीस वाला जो है वो बैंक अच्छा खासा नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, बाकी सब बैंक्स भी अच्छे खासे फॉल कर रहे हैं, तो मैं बाय किधर करूँगा? सिंपल चीज़ आप लोग समझ लीजिए, अगर हम लोग 16,800 देख लेते हैं, ओके, ये मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको, 16,800 देख लेते हैं तो यहाँ से ऊपर ये 17,200 जो है इसके ऊपर 2 क्लोजिंग देगा, तब मैं बाय करूंगा पोजिशनली। और एल्स 16,300 से 16,500 के बीच में मिलेगा मुझे नेक्स्ट 2 से 3 दिन में, मतलब मंडे तक, तब मैं बाय करूंगा। आई थिंक मैं बहुत क्रिस्टल क्लियर हूं। दिखना सबसे पहले मुझे ये 16,800 चाहिए, उसके बाद में मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे बाय करना है कि नहीं। ये मैं पोजिशनली की बात कर रहा हूँ। इंट्राडे भी क्या क्या करना है वो मैं समझाऊंगा। जब निफ्टी इस तरफ आएगा तब मैं बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो
16,300 से 500 के पास मिलेगा। मैं बैंक निफ्टी में भी बाइंग करूंगा। स्टॉप लॉस दोनों में मेरा सेम रहेगा। 16K के नीचे कोई भी दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग। 300 पॉइंट का तो मेरे को स्टॉप लॉस लगाना ही है, क्योंकि ऊपर की तरफ मेरा टारगेट है 17,500 और 18K। मैं वापस कह रहा हूँ, ये कल के लिए नहीं है, ये मैं पोजिशनल बेसिस पे बात कर रहा हूँ। अब तक मैं ही था आपको सेल बोलने वाला, अब मैं ही आपको कह रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता अगर आपको लेवल के पास मिलेगा तो आपको बाय करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको बैंक बीज, निफ्टी बीज, पीएसयू बीज, गोल्ड बीज, फार्मा बीज, ये सब में इन्वेस्टमेंट चालू करना है। सेम चीज़ मैंने आपको टेलीग्राम पे भी बताया था। ये तो देखो, ये तो मैंने मेंबर्स को बताया था कि ये वाला फॉल आएगा, क्योंकि पैटर्न जो है ये बन रहा था। सेम ये पैटर्न बना, नीचे की तरफ गिरा। यहाँ पे भी देखो 16,800 से 38,800, इसके नीचे अगर 500 पॉइंट और गिरता है निफ्टी, बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट्स गिरता है, तो आपको ये एक्यूमुलेट करते रहना है। ये चीज़ ध्यान रखो, एक्यूमुलेट करना है और व्यू आपको रखना है 2-3 साल का। मार्केट अगर ऊपर की तरफ उसके पहले चले जाता है तो आप ऊपर की तरफ अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हो, नहीं जाता है तो एक्यूमुलेट करते रहो। मिनिमम से मिनिमम अगर मार्केट नीचे भी गिरता है तो 3 से 4 मंथ्स, वैसे तो 6 मंथ्स है, लेकिन 3 से 4 मंथ्स आप एक्यूमुलेट कीजिए। क्लियर है? मतलब आपको क्या करना है, आपका जो भी बाइंग प्राइस है, उस बाइंग प्राइस से नीचे अगर जो आपका नेक्स्ट एसआईपी वाला टाइम रहेगा, समझो मैंने आज इन्वेस्ट किया 15 मार्च को, 15 मार्च को इन्वेस्टमेंट करने के बाद में नेक्स्ट मेरा रहेगा 15 अप्रैल। तो 15 अप्रैल के टाइम पे मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि बाइंग प्राइस जो है, जो मैंने 15 मार्च को बाई किया था, उससे कम चल रहा है या नहीं, तो मैं एक्यूमुलेट करूंगा। अननेसेसरी एक्यूमुलेट नहीं करूंगा। अगर आप 15 दिन में भी एक्यूमुलेट करते हो, सेम लॉजिक है। 10 दिन में करते हो, हर दिन एक्यूमुलेट करते हो, सेम लॉजिक है। देन उसके बाद में 145 को मैंने आपको क्लियरली कह दिया कि बाय जो है नहीं करना है। एक्चुअली में 145 नहीं, 1 बजे ही मैंने आपको कह दिया था। 145 को मैंने ये कहा था कि ऑप्शन बायर्स जो है आज का लो टूटता है, फिर से सेल कीजिए, सस्टेन करता है, आपको नीचे की तरफ अच्छे खासे पॉइंट्स मिलेंगे। सेम लॉजिक हुआ, 17,030 के नीचे सस्टेन किया, उसके बाद में 39,400 के नीचे सस्टेन किया, अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया उसके अंदर। जो हो गया उसको भूल जाओ, प्रॉफिट हो गया भूल जाओ। प्रॉफिट एंड लॉस को अपने दिमाग में मत डाल के रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं ये मेंबर्स को हर बार समझाता हूँ, आपको भी समझाऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस मार्केट का नियम है, आपको उसको झेलना पड़ेगा। आज प्रॉफिट हुआ है, पिछले बहुत दिनों से प्रॉफिट हुआ है, ज़रूरी नहीं है आप हर बार प्रॉफिट में रहो। इसलिए पोजीशन साइजिंग जो है आप उतनी ही रखोगे। फॉर एग्जांपल, मेरा कैपिटल अगर 1 लाख से 2 लाख भी हो गया तो मैं वो 1 लाख से ही ट्रेड करूंगा। बाकी के 1 लाख जो है उसमें से 50% इन्वेस्टमेंट करूंगा, 50% खुद के लिए रखूंगा या कुछ और करूंगा। जो भी मेरा मन करेगा उस 1 लाख का मैं वो करूंगा, लेकिन उसमें से कुछ अमाउंट में इन्वेस्टमेंट ज़रूर करूंगा। तो डेटा से हम लोग स्टार्ट करते हैं। डेटा को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स निकाला हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स निकाला हुआ है। ऑल बाइंग बड़ी तगड़ी की है, मतलब कल मार्केट मुझे बुलिश कहाँ से भी नहीं दिख रहा है, ना ही शॉर्ट कवरिंग दिख रही है अभी के लिए। तो इंडेक्स पुट जो है उसमें पुट राइटिंग की हुई थी, वो पुट राइटिंग निकाली हुई है। एफआईएस को देखें तो उन्होंने स्टॉक फीचर्स ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स हल्का फुल्का ऐड किया हुआ है। कॉल जो है उसको ऊपर की तरफ जब मार्केट गया था वह प्रॉफिट बुक कर लिया, और पुट जो है उसके अंदर भी अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। प्रोस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स ऐड किया हुआ है, कॉल राइटिंग बड़ी ज़बरदस्त की हुई है, और पुट बाइंग जो है उसको और बढ़ा लिया। मोस्टली पुट राइटिंग रहेगी, उसको निकाला हुआ होगा। डीआईएस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स ऐड किया हुआ है, और कॉल बाइंग की हुई है। नेट पोजीशन पे आने से पहले मैं आपको कहूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लग रहा है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक हार्ट ड्रॉप कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके साथ साथ अगर आपको लाइव मार्केट में कॉल्स चाहिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के पोजिशनली, ऑप्शन सेलिंग विथ हेज, फ्यूचर्स विथ हेज, और थोड़ा बहुत मैं ऑप्शन बाइंग भी देता हूँ, तो आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। जो मैं हर बार कहता हूँ वही कहूँगा, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख के नहीं आना कि मेरा 1 दिन में कैपिटल डबल हो जाएगा, मैं 2 दिन में अंबानी बन जाऊँगा। ये सब एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना बिल्कुल भी। मैं कोशिश करता हूँ आपको मंथ एंड तक प्रॉफिटेबल रखने की। मेरा गोल वही रहता है कि पूरे मंथ में जब मंथ एंड आए तो मैं उसमें प्रॉफिटेबल रहूँ।
मैं कभी ये नहीं सोचता कि मेरा पैसा डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, 4 गुना 10 गुना, ये सब नहीं सोचता मैं, और मेरे हिसाब से आप लोग ने भी नहीं सोचना चाहिए। क्लाइंट्स को देखे तो उनकी यहाँ से बुलिश पोजीशंस कम हुई है, एफआईएस को देखे तो उनकी बेयरिश पोजीशंस हल्की फुल्की कम हुई है, प्रोस को देखे तो सेम उनका भी यही है। तो ये वाला बॉक्स अभी के लिए भी बेयरिश है क्योंकि क्लाइंट्स के पास इतनी सारी पोजीशंस है। इंडेक्स कॉल को देखे तो ये वाला बॉक्स अभी के लिए बेयरिश है क्योंकि प्रोस जो है कॉल राइटिंग करके गए हैं। एफआईएस को देखे तो उनकी कॉल बाइंग में प्रॉफिट बुकिंग हुई है। क्लाइंट्स को देखे तो कॉल बाइंग बड़ी तगड़ी सी बढ़ाई है। इंडेक्स पुट को देखे तो यहाँ पे देखा जाए ये वाला बॉक्स भी बेयरिश है क्योंकि 4 लाख क्वांटिटी अभी भी है। एफआईएस के पास भी 4.5 लाख पुट्स है, तो उनके पास पुट राइटिंग खाने के लिए है पूरी तरीके से। स्टॉक फ्यूचर्स को देखे तो यहाँ पे देखा जाए 53,000 से 60,000 पे आ चुका है। अभी के लिए मैं इसको सिर्फ न्यूट्रल कहूँगा। मोस्टली हम फ्राइडे या मंडे के दिन डिसाइड करेंगे कि स्टॉक फ्यूचर्स का बिहेवियर कैसा है। तो ये रहा डेटा। डेटा का कंक्लूजन सिंपल है, डेटा है बेयरिश, अभी भी बेयरिश है। लेकिन अब इस बेयरिश डेटा को प्ले कैसे करना है, मैं लेवल्स आपको लिख के बताऊंगा, आप उसको नोट कर ले, लिख ले तो आपको समझ में आएगा। फ्लैट ओपनिंग होती है या हल्का सा गैप अप होता है। सिंपली चीज समझो, 16,960 इसके नीचे रहता है, आपको सेल करना है। क्लियर है? गैप डाउन होता है 16,800, इसके नीचे रहता है, आपको सेल करना है। अब कुछ और यूएस मार्केट में तबाही मच गई, इसके नीचे भी गैप डाउन हुआ तो 16,760, एक्चुअल में 750 है, 750 पकड़ लो, इसके नीचे रहता है, आपको सेल करना है। 960 के नीचे सेल करते हो, 16,960 के नीचे आपका फर्स्ट टारगेट है 16,900, 900 से 880 एक्चुअल में है, के बाद में 16,800, 16,800 के नीचे सेल करते हो, आपका टारगेट है 16,750, के बाद में 16,650, 16,650 के भी नीचे सस्टेन होता है 16,580 और 16,503। बस यहाँ पे पूरा प्रॉफिट बुक, पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक। फिर या चाहे वो आज हो, चाहे वो कल हो, चाहे वो परसों हो, मतलब मंडे के दिन हो, 16,300 से 500 के पास मिलेगा, आपको बाय करना है, बाय पोजिशनली, मतलब अप्रैल एंड वाली एक्सपायरी में, क्योंकि मार्च की एक्सपायरी में सिर्फ 15 दिन ही बाकी है, तो अप्रैल एंड वाली एक्सपायरी में आप बाय करोगे। आपको जो भी एटीएम कॉल बाय करना है 16,300 से लेके 16,600 तक आप वो बाय करके रख सकते हो। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 16 के, ये मैंने आपको पोजिशनली भी बता दिया। ऐसा होता है कि मार्केट गैप डाउन नहीं होता है, फ्लैट भी ओपन नहीं होता है, ऊपर की तरफ खुलता है। 17,030 इसके ऊपर जाएगा तो आपको बाय करना है, ऊपर की तरफ आपका टारगेट है 17,060, के बाद में 17,080, देन 17,120, यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। देन फर्दर बाय आप तब करोगे जब 17,130 के ऊपर जाएगा। क्लियर है? मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में हम लोग देखें, आज का लो ब्रेक होता है कल में 38,880, ये ब्रेक होता है, आपको सेल करना है, आपका टारगेट है 38,800, 38,650, 38,500, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। देन 38,450 के नीचे जाता है, फिर से सेल करना है, आपका टारगेट है 38,330, के बाद में 38,250 और उसके बाद में 38 के। क्लियर है? जस्ट इनकेस आपको ये मिलता है 37,800 से लेके 38 के पास आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस आपका है 37,500 बिलो 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग। क्लियर है? सेल का बता दिया, पोजिशनली बाय का भी बता दिया। होप सो मुझे लेवल्स रिपीट करना ना पड़े। कल के दिन जैसे मैंने निफ्टी के अंदर कहा कि गैप अप हुआ, अच्छा खासा ऊपर की तरफ गया, 39,500 इसके ऊपर जाएगा, आपको बाय करना है। ऊपर की तरफ आपका टारगेट है 39,800, फिर 40,100, दैट्स इट। यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। दोनों तरफा मैंने आपको लेवल्स बता दिया हूँ, बहुत दिनों के बाद मैंने दोनों तरफा लेवल्स दिया है बाय और सेल का।
नहीं तो मोस्टली मैं अभी तक सेल के ही लेवल्स दे रहा था, क्योंकि मार्केट मेरे हिसाब से नीचे की तरफ ही गिरना चाहिए। मार्केट हो रहा है ओवरसोल्ड, कल के दिन ओवरसोल्ड ओवरबॉट ये सब काम नहीं करेगा। प्लस आज उन्होंने बहुत अच्छा दिमाग लगाया, मार्केट को गैप अप किया, मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गया, तो पीसीआर जो है उसको पूरी तरीके से शांत किया हुआ है। वैसे भी एक्सपायरी के टाइम पे पीसीआर काम नहीं करता है, और ओवरसोल्ड ओवरबॉट टेक्निकल्स बहुत ही कम काम करते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ जो जो लेवल दिया है उसके नीचे रहता है सेल ही करना है। ऊपर के लेवल टूटेंगे तो बाय करना है, अननेसेसरी ट्रैप मत हो जाओ। कुछ भी अपडेट रहेगा मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा। अब हम आते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस पे। ऑप्शन चेन को हम भूल गए थे पूरी तरीके से। 17,000 पे कॉल राइटिंग है, 16,900 पे पुट राइटिंग है, 16,800 पे पुट राइटिंग है। मोस्टली ये सारी पुट राइटिंग खा लेना चाहिए बड़े प्लेयर्स। देखते हैं हम लोग बैंक निफ्टी को देखें तो यहाँ पे देखा जाए 39,200, 39,000 पे पुट राइटिंग है, 38,500 पे पुट राइटिंग है, 39,300, 39,500 पे कॉल राइटिंग है। मोस्टली ये सारी पुट राइटिंग खा लेना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये क्लाइंट्स की है। अब कल देखते हैं क्या होता है। तो ये रहा एफएनओ डेटा का एनालिसिस। होप्स आप लोग को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतने रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।